वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिसलेनियस टॉपिक पापा पीडीएफ इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिसको अवेल करवाया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने। अब यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर अप हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की और जो भारतीय संस्थान है इसके बारे में। अब यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को एग्जामिनेशन में मिलते हैं। सो इसको बिल्कुल मिस मत करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, कुछ भी ऐसा इशू हो जो आप मेरे साथ में जिस पर बात करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले उन लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगा, उन साथियों से जिनने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहली जो संस्था है वो है आपकी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। देखिए, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 189 आईबीआरडी और 174 आईडीए में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और 13वें अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें तो ये अंशुला कांत हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे इंडिया की बात करें तो इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य है। 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हिंदुस्तान ने भी हस्ताक्षर किए थे। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से गैट का सदस्य है। तो ये 2 अन्य जानकारियां हैं जो आपको यहाँ पर हिंदुस्तान के बारे में पता होनी चाहिए। अब आगे कई बार आप ये चीज़ देखते होंगे कि विश्व बैंक समूह, या फिर आप देखते होंगे विश्व बैंक। तो जब हम विश्व बैंक समूह की बात कर रहे हैं तो ये एक विस्तारित समूह है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। वहीं अगर हम बात करें विश्व बैंक की तो ये सामूहिक नाम है 2 सूचीबद्ध संगठनों का, जिसमें आईबीआरडी और आईडीए ये आते हैं। मूल संगठन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आईबीआरडी यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए। इसके अलावा अगर हम विश्व बैंक समूह की बात करेंगे तो उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी एमआईजीए और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी ये भी शामिल होते हैं। आगे हम बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ मिलकर की गई थी। आईबीआरडी ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। आईडीए कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। तो ये डिफरेंस दोनों में आप याद रखिएगा कि आईडीए में जो ये कम आय वाली कंट्रीज होती हैं, इनको जो पैसा दिया जाता है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, फिर बहुत कम ब्याज लिया जाता है। आईएफसी की बात करें तो ये कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। और एमआईजीए की बात करें तो ये युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों का बीमा करते। तो इसका काम क्या है? बीमा करने का। आगे हम बात करें आईसीएसआईडी निवेशकों और देशों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करता है।
विश्व बैंक एक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी से निपटने में मदद करने के लिए धन, सलाह और अनुसंधान प्रदान करता है। तो कई बार आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक क्या प्रदान करता है, तो हो सकता है आपको सिर्फ ये उसमें ऑप्शन मिले कि सिर्फ पैसा प्रोवाइड करता है, यानी कि मनी देता है। आपको ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है कि सलाह देने का काम भी करता है और अनुसंधान यानी कि रिसर्च का काम भी, मतलब वो भी प्रदान करने का काम करता है, उसमें भी हेल्प करता है। 5, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वे हैं आपके अंडोरा, क्यूबा, लिस्टेनस्टीन और मोनाको और उत्तरी कोरिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूएन की सदस्य कंट्री नहीं है, यानी कि मेंबर नेशन नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करें तो कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, लेकिन आईएमएफ और विश्व बैंक समूह का सदस्य है, जिसमें आईबीआरडी और आईडीए शामिल हैं। तो ये सब कुछ बात हो गई आपकी वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक समूह के बारे में। इसके बाद आगे हम चलें और बात करें किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष कईयों बार पूछा गया है, मतलब अब ये पीसीएस में तो नहीं पूछा गया है, बट जो आपके लोअर एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया है। पीसीएस में सेवरल टाइम्स मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछी गई है। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। सदस्य देश 193 हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। आगे इसमें हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएन के 6 मुख्य अंग हैं। इनमें से 5 जो हैं वो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ये भी कई बार पूछा गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 194 सदस्य देश हैं। आज की डेट में वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर ट्रोडोस इसके वर्तमान महानिदेशक हैं, जो कि इथोपिया के हैं। इसके बाद अगले संगठन की बात करते हैं। यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। स्थापना हुई थी 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान सदस्य कितने हैं, 187। वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो गिलबर्ट F होंगबो, जो कि गिलबर्ट टोंगो से हैं। ठीक है, ILO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद संगठन यानी कि सार्क। स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश 8 हैं, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव से, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। महासचिव की बात करें तो महासचिव हैं आपके एस्ला रूवन विरंकोन, जो कि आपके श्रीलंका के हैं। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करें तो साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। भारत में अभी तक 3 बार जो है सार्क का सम्मेलन आयोजित हो चुका है। इसके बाद आगे देखें, अगला है आपका इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम IBSA। स्थापना जून 2003 को। 3 देश इसमें सदस्य देश हैं, जिसमें भारत है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। IBSA दक्षिण सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्कटिक काउंसिल की। तो आर्कटिक काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 ओटावा घोषणा के थ्रू। सचिवालय की बात करें नॉर्वे में है। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है और संयुक्त राष्ट्र है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव की बात करें तो जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, वो इसके महासचिव हैं। और उप सचिव की बात करें तो ये हैं आपकी मिर्सिया जियोना। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और संगठन को देखेंगे। एक ही बार में सारे संगठन ना देखने का कारण सिर्फ इतना सा है कि आपको चीज़ें यहाँ पर याद रहें। एक बार में इतने सारे अगर यहाँ पर नाम आपके दिमाग में आएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब किसकी स्थापना हुई थी। सो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कवर अप करिए, वो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।